वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 34 जो आई है 22 सितंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएसटी ऑफ दिल्ली ने। और जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और ये लिया गया है आपके लेसन द लिटिल गर्ल में से। आपके बुक में एक लेसन है द लिटिल गर्ल, वहां से इस लेसन को लिया गया है। चलिए देखते हैं। द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट केजिया। जो लिटिल गर्ल है ये एक केजिया की कहानी। केजिया एक लड़की, छोटी लड़की, हु इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, और वो अपने स्ट्रिक्ट फादर से बहुत ज्यादा डरती है। सो शी स्टैम्बर्ड व्हाइल टॉकिंग टू हिम, और हकलाना शुरू कर देती है जब वो उनसे बात करती है, ठीक से नहीं बोल पाती। शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज, वो सोचती है कि वो जाइंट साइज के हैं, मतलब राक्षस जैसे हैं। ऑन संडे ग्रैंडमा सेंड हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। संडे को ग्रैंड माँ ने उसे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भेजा। बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन सोफा, पर उसने देखा कि जो उसके फादर है सोफा पर रिलैक्स कर रहे हैं। मदर बिजी रीडिंग, मदर जो है रीडिंग करने में बिजी है। वन डे शी वॉज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड। एक दिन घर पे थी ठंड की वजह से। ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। तो उस ग्रैंड माँ ने उसे कहा कि वो एक गिफ्ट प्रेजेंट करे बर्थडे के लिए, फादर के बर्थडे के लिए। शी प्रिपेयर्ड एक पिन कुशन, उसने एक पिन कुशन प्रिपेयर किया विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क, और इसमें येलो सिल्क का क्लॉथ लिया। नीडेड स्क्रैप टू फिल इट, अब उसे किस चीज की थी, उसने बाहर की कवरिंग तो बना ली, उसे फिल करना था। टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम एंड टोर दैम अप टू स्टफ दैम इन पिन कुशंस। उसने कुछ पेपर्स लिए अपने पेरेंट्स के रूम से, उन्हें फाड़ दिया और पिन कुशन में भर दिया। इट वॉज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी। ये जो उसने पेपर फाड़े वो स्पीच थी, फादर की इम्पोर्टेंट स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी। When found missing, the whole house was searched. The servants and Kezia were questioned. जब नहीं मिला तो पूरा जो घर है ढूंढा गया, पूरे घर में ढूंढी गई स्पीच। सर्वेंट से और केजिया से क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड, अब आखिर भी केजिया ने एडमिट कर लिया दैट शी हैड टोल्ड देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। वो अपने पापा को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, इसीलिए उसने क्या किया, उन पेपर्स को फाड़ दिया उसमें भरने के लिए। फादर बीट हर विद रूलर, अब फादर ने क्या किया, फादर को इस बात पे गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया, उसे बीट किया, मारा। किससे, रूलर से मारा, स्केल से। शी क्राइड बिटरली, वो बहुत बुरी तरह से रोई। केजिया क्लंग टू ग्रैंडमा, ग्रैंडमा से चिपक गई। क्लंग मतलब होता है चिपक जाना। एज शी कंसोल्ड हर, और उन्होंने उसे चुप कराया। नेक्स्ट डोर नेबर्स मिस्टर मैकडोनल्ड, यहाँ नाम ध्यान रखिएगा, मैकडोनल्ड इनके पड़ोसी है। इन प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, वो देखती है केजिया की जिसके ये मैकडोनल्ड है, केजिया के अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं इन द इवनिंग। आफ्टर वॉचिंग हिम, ये सब देखने के बाद केजिया डिसाइड करती है, सोचती है दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, क्या फादर जो अलग अलग तरह के होते हैं। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, एक दिन की बात है जब उसकी जो मदर है हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केजिया वॉज अलोन एट होम, वो घर पे केजिया घर पर अकेली थी। द कुक एलाइस, अब यह एक कैरेक्टर हो रहा है कुक, जो उनका कुक है इसका नाम है एलाइस। वो उसका ध्यान रख रहा था हर इन द डे, दिन में तो उसने उसका ध्यान रखा, बट एट नाइट शी वॉज अलोन, रात में वो अकेली थी। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, फादर दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, रात में जो बुरा सपना आता है उसे कहते हैं नाइटमेयर। हॉन्टेड केजिया, फिर से केजिया को वो सपना आया। सपना क्या था, आ बुचर विद नाइफ, एक बुचर है नाइफ के साथ में, कसाई जिसे कहते हैं, बुचर मतलब कसाई, और उसके हाथ में एक चाकू है इन हिज हैंड। शी वोक अप क्राइंग, वो रोते हुए उठ गई। फादर कम टू हर रूम हग्ड हर, फादर उसके कमरे में आए, उसे गले लगाया। कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर, उसे अपने कमरे में ले गए। शी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड, अब उसे ये एहसास हुआ केजिया को कि उसके जो फादर इतने बुरे नहीं है। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, तो उसकी जो फादर है बहुत ही बिजी है जिसकी वजह से उसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Hence she realized her father had a big heart,
अब उसे समझ में आ गया कि उसके फादर का भी जो दिल है बहुत बड़ा है। तो आपने देखा कि जो केजीआर पहले अपने फादर को क्या समझती है कि वो अच्छे नहीं हैं और बहुत ही जायंट साइज के हैं, और लेकिन जब वो अकेली होती है घर पे, उसे पता चलता है कि घर पे कोई और नहीं है, और उसके फादर से ले जाते हैं, जब उसे बुरा सपना आता है अपने रूम में ले जाते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे गले लगाते हैं, तो केजे को एहसास होता है कि उसके फादर भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, इसलिए केजे के साथ नहीं खेल पाते। तो समझे बच्चों कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते। हमारे सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो काम में बिजी होते हैं, इसलिए वो दिखा नहीं पाते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसके हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जो पैसेज पढ़ा उसको पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। केजे वॉज अफ्रेड ऑफ फादर बिकॉज ही वॉज, केजे जो अपने फादर से डरती थी क्योंकि वो क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, इसका आंसर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। पी, हु ऑल वर देयर इन केजेस फैमिली, केजे की फैमिली में कौन कौन था, मदर, फादर, ग्रैंडफादर एंड, ये सारे ही थे, मदर भी थी, फादर भी थे, ग्रैंडफादर भी थे, तो ऑल ऑफ देम आ जाएगा। ऑल ऑफ देम मतलब ये सभी। सी देखिए, टू प्लीज हर फादर केजिया, केजे अपने फादर को खुश करने के लिए क्या करती है, मेड ए पिन कुशन, एक पिन कुशन बनाती है। डी, when केजे told the important paper of her father, he became, जब अपने फादर की पेपर फाड़ देती है तो उसके पापा क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। सी देखते हैं, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर, क्या है ये, डिफरेंट। जब केजिया मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती है तो वो क्या सोचती है कि सारे पापा अलग अलग तरह के होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। एफ देखते हैं, बट लेटर ऑन केजे रियलाइज दैट हर फादर इज, लास्ट में केजे को क्या महसूस होता है, क्या रियलाइज होता है कि उसके पापा क्या लविंग भी है, प्यार भी करते हैं, केयरिंग भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं और अफेक्शनेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली बट दे वांट टू सी अस हैप्पी, सेटल्ड, सक्सेसफुल। यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि जो हमारे पेरेंट्स है या रिलेटिव्स है, जो हमारा भला चाहने वाले, बहुत बार हमें अपना अफेक्शन नहीं दिखा पाते, नहीं शो कर पाते, मतलब अपना प्यार नहीं दिखा पाते, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, सेटल हों और सक्सेसफुल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स है और जो हमारे वेल विशर, जो मतलब हमारे शुभ चिंतक है, वो हम क्या चाहते हैं कि हम सभी खुश रहें। अच्छा देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम होता है दिन में देखा जाने वाला सपना, तो आपको इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द बताना है। स्टैमर्ड, हकलाना, बिटरली, बुरी तरह से, हॉन्टेड, बार बार किसी चीज को, जैसे उसे हॉन्टेड हो रही थी, सपना उसको बार बार आ रहा था, कोई चीज बार बार होना है ना। नाइटमेयर, रात का सपना, डे ड्रीम का उल्टा क्या हो जाएगा, नाइटमेयर। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ ही आ गई होगी, सारी वर्कशीट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।